तो दोस्तों हमारे किसी व्यूअर्स ने सवाल किया कि 0.1040 हेक्टेयर में कितना बिस्वा और कितना लट्ठा होता है। तो इसी कमेंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेक्टेयर को बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लट्ठा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और 2-3 तरीके से मैं बताऊंगा। अगर आप लोग हेक्टेयर को बिस्वा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं 2-3 ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके खेत का रकबा कुछ भी दिया हो आपकी नकल में, ठीक है, आपको अगर बिस्वा में या लट्ठा में जानना है तो आप लोग बड़े आसानी से बहुत जल्द ही जो है उसको कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कि हमारे खेत का जो रकबा है बिस्वा या लट्ठा में कितना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ, एक कमेंट और आया था इस वीडियो पर कि एक बिस्वा में 20 वर्ग लट्ठा होता है तो 28 वर्ग लट्ठा कैसे हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह 20 ही वर्ग लट्ठा हो एक बिस्वा में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने यहाँ के बारे में बताया था, ठीक है, उस वीडियो में कि एक बिस्वा में 28 वर्ग लट्ठा होता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ 20 वर्ग लट्ठा होता है तो आप 20 के हिसाब से कोई भी चीज़ जो ज्ञात करिए, ठीक है, चाहे बिस्वा में, बीघा में, कुछ भी हो, ठीक है। आप 20 के हिसाब से उसको निकालिए। अगर मेरे यहाँ 28 वर्ग लट्ठा में एक बिस्वा होता है तो मैं 28 के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों से यही बताता हूँ कि आप लोग अपने यहाँ पता कर लीजिए कि आपके यहाँ एक बिस्वा में कितना वर्ग लट्ठा होता है या एक बीघा में कितना वर्ग लट्ठा होता है, एक हेक्टेयर में कितने एयर एकड़ जो भी होता है, जिस चीज़ की भी जानकारी आप लोग रखना चाहते हैं, आपके यहाँ जो जो इकाइयाँ चलती हैं, ठीक है, खेत मापने से संबंधित, तो उसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं, अपने लेखपाल से ले सकते हैं, अपने कानूनगो से। आप या आपके गांव में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होती है, ठीक, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि 0.1040 हेक्टेयर में कितना बिस्वा होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कुछ फार्मूले जो होते हैं, ठीक है, उसको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं इसके पहले वीडियो में कुछ चीज़ें बता भी दिया हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें कुछ फार्मूले दिया हूँ, ठीक है, कुछ पैमाना दिया हूँ कि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग कड़ी होती है, कितने बीघा, कितने बिस्वा, एयर, एकड़, ठीक है, मरला या डिसमिल, उसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग गूगल से भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, गूगल सर्च करके अगर आप लोग देखेंगे तो ऑल इंडिया या किसी स्टेट के बारे में बताएगा कि हाँ, यहाँ पर जो है एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, कितने बिस्वा होते हैं, ठीक है। तो गूगल पर सर्च करने का मतलब हुआ कि आप लोग अपने यहाँ के बारे में सही जानकारी नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको अपने गांव में किसी से पूछ लेना चाहिए या अपने लेखपाल से पूछ लेना चाहिए या अपने कानूनगो से पूछ लेना चाहिए, यानी राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हों आपके संपर्क में, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल पर यानी ऑनलाइन सर्च करके आप लोग पता करेंगे कि एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, तो उस आधार पर अगर आपके गांव का मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी जानकारी निकालेंगे वो गलत हो जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे कि हमारा खेत तो इतना है, इतना कैसे आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत सटीक जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप लोग अपने यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे तो आप अपने यहाँ के लेखपाल, कानूनगो या अपने गांव के किसी ऐसे व्यक्ति से पता कर सकते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को 2-3 तरीके बताते हैं कि हेक्टेयर को बिस्वा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो पैमाना मालूम होना चाहिए। हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, कई वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है, कि एक हेक्टेयर में कितनी वर्ग कड़ी होती है, ठीक है। एक हेक्टेयर में जो है कितनी वर्ग कड़ियाँ होती हैं, 2,47,100 वर्ग कड़ी, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आप लोगों को कड़ी के माध्यम से बिस्वा में कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे। इसके बाद एयर के माध्यम से भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि एयर के माध्यम से आप जो कैसे अपने खेत का रकबा बिस्वा में निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम कड़ी के माध्यम से बता रहे हैं। तो एक हेक्टेयर में कितनी वर्ग कड़ियाँ होती हैं, 2,47,100, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि 0.1040 हेक्टेयर में कितनी वर्ग कड़ियाँ होंगी, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ हम गुणा करेंगे 0.1040 में गुणा के कर देंगे 2,47,100। ठीक है, अब गुणनफल इसका कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेटर से आप लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनफल जो होगा 25,698.4 कितना आएगा, 25,698.4 ये वर्ग कड़ी में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो हेक्टेयर में दिया था अब ये जो है वर्ग कड़ी में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे वर्ग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों 0.1040 में कितनी वर्ग कड़ी हो गई, 25,698.4 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ बात ये आ गई कि अब एक विश्वा में जो है कितनी वर्ग कड़ी होती है, तो हमारे यहाँ तो 2,800 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए हम इसी पर निकालेंगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ कुछ और होता है, ठीक है, तो उस आधार पे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इतने हेक्टेयर में ये जो दिया गया है 25,698.4 वर्ग कड़ी होता है, तो ये बिस्वा में कितनी ज़मीन हो जाएगी। ठीक है, 25,698 वर्ग कड़ी में कितना बिस्वा होगा, तो आप क्या करेंगे 2,800 से इसमें भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 25,698.4 भागे हम कर देंगे 2,000 भागे, दोस्तों चलिए ये भागे 2,800। ठीक है, अब हम 25,698.4 में जब 2,800 से भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा 9.17। ठीक है, ये क्या हो गया, बिस्वा हो गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बिस्वा में कितनी जमीन हो गई, 9.17 बिस्वा। अब दोस्तों ये तो हम कड़ी के हिसाब से निकाल दिए, अब हम आप लोगों को एयर के माध्यम से जो है इस खेत का और रकबा जो है बिस्वा में कन्वर्ट करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम अभी पिछली वीडियो में बताए थे कि 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है, 100 एयर, लेकिन हमारे यहाँ की जो बात है, लेकिन हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में 1,000 एयर होता है। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अधिकतर भागों में जो है 1 हेक्टेयर में 100 एयर ही होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके यहाँ भी 1,000 एयर हो। ठीक है, अगर 1,000 होगा तो 1,000 के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो हम पिछली वीडियो में अच्छी तरह से इसको समझाए थे। ठीक है, एयर के बारे में कैसे केवल देख कर पता करेंगे कि आपका खेत कितना एयर है। ठीक है, केवल इसको देखकर, इसमें आप लोगों को गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके यहाँ 1,000 एयर होता है तो आपको दशमलव के बाद इसमें 3 अंक पढ़ना है, तो ये 104 एयर हो जाएगा। अगर 100 एयर होता है आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में, तो यहाँ 2 अंक केवल पढ़ेंगे दशमलव के बाद, तो ये 10 एयर हो जाएगा। 100 के हिसाब से 10 एयर और 1,000 के हिसाब से 104 एयर ज़मीन है। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ के हिसाब से इसको निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो ज़मीन हो गई 104 एयर। ठीक है, तो शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये जो ज़मीन है 104 एयर है। अब बात आ गई कि एक बिस्वा में कितना एयर होता है, तो दोस्तों हमारे यहाँ तो एक बिस्वा में 11.33 एयर होता है। ठीक है, कितना होता है, 11.33 एयर, इसलिए हम 11.33 से इसमें 104 में भाग कर देंगे तो वो बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम भाग करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, 104 भागे 11.33। दोस्तों ये एक बिस्वा में इतना एयर होता है हमारे यहाँ आजमगढ़ ज़िले में, 11.33 एयर, और ये ज़मीन कितनी एयर है, 104 एयर है। अब इसमें हम भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो भी आएगा 9.17। ये हो गया अब बिस्वा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि सेम वही आ रहा है, 9.17। ठीक है, तो शायद आप लोगों की समझ में आ गया हो कि हेक्टेयर को बिस्वा में कैसे कन्वर्ट
किया जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा तरीका भी होता है कि एक बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो 0.0113 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, इसमें भाग कर देंगे तो बिस्वा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीसरा तरीका है। तो हम क्या करेंगे, 0.1040 भागे हम कर देंगे 0.0113। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो एक बिस्वा में 0.0113 हेक्टेयर होता है। तो ये ज़मीन टोटल कितनी है, 0.1040। तो इतने हेक्टेयर में कितना बिस्वा होगा, तो हम इसमें भाग कर देंगे। तो ये भाग करने पर आएगा 9 ठीक है 20। तो ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा मामूली सा इसमें अंतर आया है। ये 17 है, ये 20 है दशमलव के बाद। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं आपके यहाँ एक बिस्वा में कितना हेक्टेयर होता है। तो सीधे आप ये जो रकबा दिया होता है इसमें भाग कर देंगे तो आपके खेत का रकबा बिस्वा में निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 तरीका आप लोगों को बता दिया। अगर आपके खेत का रकबा नकल में जो दिया है, अगर आप बिस्वा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है। तो दोस्तों अब बात आ गई कि ये जो 9.2 बिस्वा ज़मीन है, इसको हम लट्ठा में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ एक बिस्वा में कितना लट्ठा होता है, यानी कितना वर्ग लट्ठा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो 28 वर्ग लट्ठा बराबर एक बिस्वा होता है। ठीक है, अभी हमारे किसी व्यूअर्स ने कमेंट भी किया कि हमारे यहाँ तो 20 वर्ग लट्ठा होता है। तो आपके यहाँ अगर 20 वर्ग लट्ठा होता है तो आप 20 के हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक बिस्वा में यानी आजमगढ़ ज़िले में, ठीक है, एक बिस्वा में 28 वर्ग लट्ठा होता है। इसलिए हम 9.2 में गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे, 28 से। जब 28 से आप गुणा कर देंगे तो इसका जो और रकबा होगा वर्ग लट्ठा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बिस्वा में 28 वर्ग लट्ठा होता है, इसलिए हम गुणा करेंगे कितने से, 9.2 से कर दीजिए, 9.17 से कर दीजिए। ठीक है, किसी से भी कर दीजिए। चलिए हम 9.17 से गुणा कर दे रहे हैं। तो इसका जो गुणनफल होगा दोस्तों, गुणनफल इसका आ गया 256.76 वर्ग लट्ठा। ये वर्ग लट्ठा आएगा। ठीक है, वर्ग लट्ठा 256.76 वर्ग लट्ठा गुणा। तो ये जमीन बिस्वा में मान के चलिए 9 बिस्वा हो गई और लट्ठा में कितना होगा, 256 लट्ठा, यानी 256 वर्ग लट्ठा। तो इस तरह से आप लोग हेक्टेयर को बिस्वा या लट्ठा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी कि हेक्टेयर को बिस्वा या लट्ठा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों की समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।